गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। सब बहुत अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे, सबकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहले सबको राधे राधे। तो देखो, अभी 8 सितंबर 2024 को है हमारा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मिथ्स रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी उसको बस्ट किया जाए। एंड चलो देखते हैं क्या क्या मिथ्स हैं जो कि फैल रहे हैं मार्केट में रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी। तो चलो, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाली है एंड हम लोग करने वाले हैं मिथ बस्टिंग। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना एंड मज़ा आने वाला है बहुत देख के। इसीलिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दो। एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट मिथ इज़ फिजियोथेरेपिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स। आई डोंट नो कि ये चीज़ को प्रूफ करने में सबको जन्मों जन्मांतर लग जाएंगे, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आर सर्टिफाइड डॉक्टर्स, ठीक है। उन्हें भी डिग्री मिली हुई होती डॉक्टर का एंड वी कैन यूज़ द प्रीफिक्स ऑफ डॉक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को देखो तो उसको ये मत बोलो कि आप डॉक्टर नहीं हो, ठीक है। दे आर डॉक्टर्स एंड दे आर सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी यूज़ स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए देखो, स्टेथोस्कोप ना हम लोग यूज़ नहीं करते हैं पर हमें यूज़ करना आता है। वी आर टॉट हाउ टू यूज़ द स्टेथोस्कोप, ठीक है। उसके सारे फंक्शंस हमें सिखाए जाते हैं एंड हमें उसके पूरी प्रॉपर्टीज़ बताई जाती है कि कैसे कैसे वो यूज़ होता है, किस किस कंडीशंस में यूज़ होता है एंड कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्टेथोस्कोप हमारे यूज़ का है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है फिजियोथेरेपी इज़ लेस पेड। तो देखो, पेड की बात है तो सारी चीज़ों का इनिशियल जो पेड होता है, जो वेजेस होता है, वो इनिशियल डेज में कम ही होते हैं। जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी, आपका नॉलेज बढ़ते जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है, पेमेंट है, वेजेस हैं, वो धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। एंड दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। ये चीज़ डिपेंड करती है कि पेशेंट फ्लो कैसा है, आपका एरिया कैसा है वो पे, या फिर कंट्री टू कंट्री भी ज़्यादा ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये कोर्स में कम पैसे हैं या फिर इसका स्कोप नहीं है, वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीड ऑफ अ रेफरल टू विजिट अ फिजियोथेरेपिस्ट। मतलब अगर आपको एक डॉक्टर रेफर करेगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो ही आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हो फिजियोथेरेपी के लिए। दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए भी आप डॉक्टर के बिना मिले ही आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हो। आपको किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है बहुत सारे केसेस में, मैक्सिमम केसेस में, कि आपको डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा। मतलब आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर को कि क्या मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊँ फिजियोथेरेपी के लिए। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। आप खुद से भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हो ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि डॉक्टर जो होते हैं वो डायरेक्टली वो भेजते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही। तो आप खुद से भी फिजियोथेरेपी के लिए कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट मिथ इज ओनली नीड फिजियोथेरेपी द नंबर ऑफ डेज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। इसका मतलब कि जितने दिनों के लिए आपको एक डॉक्टर रिकमेंड करेगा फिजियोथेरेपी, उतने ही दिनों के लिए आप अपनी थेरेपी कंटिन्यू करोगे, विच इज़ अ कंप्लीट मिथ, क्योंकि एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट एंड एवरी बॉडी इज़ ऑल्सो डिफरेंट। तो इसीलिए हर ट्रीटमेंट के लिए अपना एक टाइम लगता है एंड डिपेंड्स ऑन द बॉडी, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट के वो कितने दिन के लिए थेरेपी उसके लिए एफिशिएंट है। तो ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है एक फिजियोथेरेपिस्ट पे। डॉक्टर आपको एस्टिमेट डेज बताते हैं कि आप इतने इतने दिन के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी डॉक्टर ने एक पेशेंट को 3 to 5 डेज़ के लिए फिजियोथेरेपी रिकमेंड करा, पर जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट उसको 10-15 डेज़ के लिए थेरेपी मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ कम्प्लीटली फिजियोथेरेपिस्ट पे डिपेंड करती है कि कितने दिनों के लिए उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट मिथ इज़ फिजियोथेरेपी इज़ ओनली यूजिंग ऑफ मशीन। दिस इज़ ऑल्सो अ कम्प्लीट मिथ। बहुत सारे पेशेंट या फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी मतलब होता है सिर्फ मशीन्स यूज़ करना फॉर द ट्रीटमेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजियोथेरेपी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज प्लस इलेक्ट्रो मोडालिटीज़, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोडालिटीज़ या इलेक्ट्रो मोडालिटीज़, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए फिजियोथेरेपी में हम लोग दोनों चीज़ यूज़ करते हैं। विथ इलेक्ट्रोमोडालिटीज़ हम लोग एक्सरसाइज थेरेपी या फिर एक्सरसाइजेस को भी मैंडेटरी रखते हैं, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी इज़ नॉट ओनली अबाउट मशीन्स एंड मशीन्स। बहुत सारी मोडालिटीज़ अलॉन्ग विद एक्सरसाइज हम लोग देते हैं साथ में, ताकि ट्रीटमेंट जो है वो अफेक्टिव तरीके से हो, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू कि फिजियोथेरेपी में सिर्फ मशीन्स ही यूज़ होती हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ। उसके बाद नेक्स्ट मिथ है फिजियोथेरेपी इज़ पेनफुल। मैंने पहले ही बोला कि एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट एंड एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। तो जैसे जिसकी बॉडी रिएक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग।
बट मेनली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो फिजियोथेरेपी होता है वो पेनफुल नहीं होता है, क्योंकि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आपकी कंसर्न के लिए हैं, वो आपकी पेन को कम करने के लिए हैं। और फिजियोथेरेपी जो होता है उससे आपका पेन कम होता है, ना कि वो अग्रवेट करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी देने से वो पेनफुल प्रोसेस होता है, इसीलिए लोग नहीं जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। फिजियोथेरेपी आपकी हेल्प करने के लिए, ना कि आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप फिजियोथेरेपी लोगे तो आपका पेन बढ़ जाएगा या फिर पेन होता है, पेनफुल प्रोसेस है। दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट मिथ इज प्रॉब्लम विल रिटर्न एज सून एज द फिजियोथेरेपी इज स्टॉप्ड। मतलब कि आप जितने दिनों के लिए फिजियोथेरेपी कंटिन्यू कर रहे हो उतने दिन तक तो आपका प्रॉब्लम ठीक है, पर जिस दिन से आपने अपना थेरेपी बंद करा उस दिन से प्रॉब्लम वापस आ गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, दिस इज ऑल्सो अ मिथ, क्योंकि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो ट्रेंड होते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। वो आपको एक होम प्लान देते हैं जिसको कि आपको होम अपने घर पे भी आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। वो आपको एक होम एक्सरसाइज प्लान ज़रूर देते हैं ताकि आपका जो पेन है या फिर जो आपका प्रॉब्लम है वो कम होए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि फिजियोथेरेपी जिस दिन आपने छोड़ दिया तो आपका जो पेन है या फिर जो प्रॉब्लम है वो वापस आ जाती है। दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ। उसके बाद जो नेक्स्ट मिथ है वो है आई कैन डू फिजियोथेरेपी माई सेल्फ। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी हम लोग खुद से भी दे सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपनी बुद्धि यूज़ करो, ब्रेन को अपने यूज़ करो कि फिजियोथेरेपी जो कोर्स है वो पूरे 4 साल का है, जिसमें कि 4 साल के बाद आप 6 महीने की इंटर्नशिप भी करें। पूरे 4 साल 4.5 साल का ये कोर्स होता है जिसमें कि हमें पूरी तरह से इसमें ट्रेन किया जाता है, हमें इसमें स्पेशलाइजेशन दी जाती है, ठीक है। एंड आप अगर चाहते हो कि आप कर सकते हो तो आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा। आप कोई बुक पढ़ के नहीं कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। तो कोई भी रैंडम आके इंसान ऐसे बोल नहीं सकता कि आप फिजियोथेरेपी आप मैं खुद से भी दे सकता हूँ, दिस इज़ नॉट ट्रू। आप वो एक्सरसाइज दे रहे हो, आप फिजियोथेरेपी नहीं दे रहे हो। एक्सरसाइजेस भी 2 टाइप के होते हैं, मैनुअल प्लस थेरेप्यूटिक। थेरेप्यूटिक वो होता है जो कि हम लोग फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कोई आके मुंह उठा के नहीं बोल सकता है कि फिजियोथेरेपी में तो खुद से भी दे सकता हूँ, दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई आपको बोले तो उसको पहले 2 थप्पड़ मारना, ठीक है, क्योंकि इतने पैसे लगते हैं इस डिग्री में, इतनी मेहनत लगती है, कोई भी आके मुंह उठा के बोल देता है कि फिजियोथेरेपी तो मैं खुद से भी कर सकता हूँ। तो कर लो अपनी फिजियोथेरेपी खुद से। व्हाई आर यू गोइंग टू फिजियोथेरेपिस्ट, व्हाई वी आर नीडेड। तो देखो नेक्स्ट मिथ इज मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी इज मसाज। तो एक चीज़ मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूं कि फिजियोथेरेपी इज़ नॉट जस्ट गिविंग मसाज ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी जिन लोगों को नहीं पता, मैं अभी हूँ अपने फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर डिवाइडेड होता है फर्स्ट सेम सेकेंड सेम। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें एक टॉपिक पढ़ाया गया था जिसका नाम था मसाज, एंड वो सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा यूनिट था वो। तो अगर आपको लगता है कि फिजियोथेरेपी में सिर्फ मसाज होता है, ठीक है, तो पूरे 4.5 साल हमें मसाज नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट ट्रू कि सिर्फ 4.5 साल कोई इंसान सिर्फ मसाज पढ़ेगा, ऑलराइट। तो इसीलिए फिजियोथेरेपी जो होता है सिर्फ मसाज नहीं है, हम लोग कुछ पोर्शन में मसाज यूज़ करते हैं। मसाज भी 2 टाइप्स के होते हैं, आप जो नॉर्मल आप जो सैलून पार्लर वगैरह में आप लेते हो वो भी होता है, और एक थेरेप्यूटिक मसाज होता है जो कि फिजियोथेरेपी में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बोलने से पहले कि फिजियोथेरेपी इज जस्ट मसाज, तो प्लीज़ थोड़ा सा ना अपने दिमाग को यूज़ करो एंड दिमाग की बत्ती जलाओ आप, ठीक है, क्योंकि फिजियोथेरेपी इज़ नॉट जस्ट मसाज। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट, ठीक है। तो या आई होप कि बहुत सारे मिथ्स क्लियर हुए होंगे एंड बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि फिजियोथेरेपी यही होता है, फिजियोथेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइज होती है। तो ये वीडियो के थ्रू आपको आई गेस आइडिया मिला होगा कि कोर्स क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए वेदर इट्स फिजियोथेरेपी, वेदर इट्स MBBS या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड से अगर आप अपनी पढ़ाई करते हो या फिर कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, तो प्लीज़ सबसे पहले उसको रिस्पेक्ट दो, ठीक है, क्योंकि आपने वो चूज़ किया है, वो कोर्स आपने चूज़ किया, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था कि आप ये कोर्स चूज़ करो, ठीक है। तो अब उस कोर्स को रिस्पेक्ट करना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने कोर्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनूंगी कि कोई भी लोग आके कुछ भी बोल के ऐरे गहरे जा रहे हैं। तो इसीलिए एंड स्पेशली दिस वीडियो इज़ जस्ट मेड फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ कि लोगों को पता चले कि फिजियोथेरेपी एक्चुअली में है क्या। तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, अपने सारे फैमिली के साथ भी शेयर कर देना जो कि बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी इज़ दिस, फिजियोथेरेपी इज़ दैट। एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, राधे राधे।